भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम राम भैया, राम राम। राम राम पुष्कर सर। पुष्कर सर, मोदी जी ने इस चुनाव में वो सब कहा है जो एज अ प्रधानमंत्री रहते हुए वो नहीं कहते थे, जिसकी उनसे हिंदू समाज या उनका वोटर उम्मीद करता था और ये मानता था, ये जानता था कि वो सब जानते हैं, समय आने पे हो सकता है वो बात कहे। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात जो है मुस्लिम समाज को एड्रेस करते हुए कही, जो एक वोट बैंक की मानसिकता से बाहर निकलने की। एक तो मैं चाहूंगा दर्शकों को कृपया आप बताएं कि मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा और उसके क्या अर्थ हैं इस समय पर यह बात कहने के, जब 24 में वो कह चुके हैं कि जीतने के बाद वो बड़े-बड़े फैसले करेंगे। पुष्कर दा। देखिए, ऐसा है कि कल जो टाइम्स नाउ पे जो है इंटरव्यू दे रहे थे, नाविका कुमार थी और सुशांत थे उनको। और उस इंटरव्यू में जो है एक जगह उन्होंने डेलिबरेटली रुकते हुए कहा कि मैं वो बात कहने या मैं कैसी बात कह रहा हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं कही और मैं कहना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है पूरा एड्रेस किया मुस्लिम समाज को और कहा कि मुस्लिम समाज को जो है इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि वो किसी की सरकार बना सकते हैं या किसी की सरकार गिरा सकते हैं। और यदि वो इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अपनी अगली पीढ़ी का नुकसान कर जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही मर्यादा के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया है। इसको कई तरह के नेता दो लगाएंगे, मुस्लिम समाज किस तरह लगाता है नहीं, उसका चिंतन मुस्लिम समाज करे। लेकिन जहां तक मेरी बात है, जो मैं उस वक्तव्य से समझा हूं वो ये है कि मुख्यतः उन्होंने जो है मुस्लिम समाज को ये एक एडवाइजरी जारी की है कि बहुत हो गया, कृपया करके जो है अब आप अपने जो है वोट बैंक के मोड से निकलिए और जो अहंकार है, जो अब तक आपको ये अहंकार भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपको प्रदान किया है, उसको गढ़ा है, उसको बढ़ाया है कि आप इतने सर्वशक्तिशाली हैं कि आप जो है जिसकी सरकार बनवाना चाहेंगे उसको एक तरफा उसके लिए वोट करके और जिसकी सरकार गिराना चाहेंगे उसके विरुद्ध एक तरफा वोट करके आप ऐसा करने के सक्षम है। ये बात यहां से उपजी है कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया था और इस संकल्प के तहत उन्होंने पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और तटस्थता से उन्होंने जो जो काम भारत की जनता के लिए है उसमें उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसमें भारत का कोई धर्म का व्यक्ति, कोई वर्ग का व्यक्ति उसे अछूता ना। उन्होंने इसकी बिना परवाह किए जब उन्होंने 2014 के बाद चालू किया था तो उसकी आलोचना हुई थी उन्हीं के ही उन मतदाताओं द्वारा जिन्होंने मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री चुना था, उनको वोट दिया था। उस वर्ग का ये बिल्कुल जिसको आप जो है कट्टर हिंदू कह सकते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी कह सकते हैं या कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, ऐसे लोगों को जो है मोदी जी की ये बात पच नहीं रही थी कि एक ऐसा वर्ग जो कि खुलेआम विरोध में है, खुलेआम जो है वोट नहीं करता है और उसके बाद भी आप जो है ऐसी बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने उसी 10 साल के अंदर जो उन्होंने काम किया और पूरी ईमानदारी से किया, उसके परिणाम उन्होंने देख लिए, जो परिणाम उनको शायद पहले से मालूम थे। एक मानसिकता है, उनको मालूम था इस बात का
जिसको हम लोग समय से डिकोड नहीं किए। मुझे इस बात का जरूर गर्व है कि मैं 2017-18 में सही लिख रहा था कि ये रिपरकशन आएगा आएगा। हाँ, ये अलग बात थी कि उस समय तक मुझको ये बिल्कुल ही आभास नहीं था कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है कितनी अंदर से खोखली है, या भारत की जो समस्या जो मैं समझता था वो कितनी विशाल है, कि जब तक कि एक प्रधानमंत्री उन चीजों को एड्रेस नहीं कर लेता है भारत के रूप में, तब तक वो जो है जिस चीज की हम आकांक्षा पाले हुए थे वो नहीं हो सकती। तो मूलतः 2024 में 10 साल का पूरा कार्यकाल करने के बाद उन्होंने जो है भारत के जो भी बॉक्सेस थे डेवलपमेंट के, जो भी उनकी योजना परियोजना थी भारत के सुदृढ़ करने के लिए, भारत को शक्तिशाली करने के लिए, भारत को अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होने के लिए, भारत में इतनी सामर्थ्यता उपलब्ध करा देना कि वो जो है शेष विश्व से जो भी है आंख से आंख मिला के बात कर सके और अपनी बात के लिए अडिग रह सके। जब इन 10 सालों में कर लिया तो आज वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग से नहीं, वो भारत के किसी भी वर्ग से जो है, भारत के किसी भी आखिरी छोरे खड़े व्यक्ति से जो है बात कह सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। तो बेसिकली मूलतः जो है उन्होंने जो मुस्लिम समाज को ये जो एड्रेस किया है, उन्होंने कहा है कि आप अपना अहंकार को त्याग करके भारत की संरचना, भारत की सुदृढ़ता, भारत के विकास की मुख्य धारा में आप आइए। आपने अपने आप को जो विशेष बना रखा है या जो आपको विशेष बनाया गया है 15 अगस्त 1947 से, और आपको जो है कई पीढ़ियों को इसकी आदत हो गई है, और उस आदत को भी अब जो है अपने उस शल से निकल के अब पहले भारतीय बनिए। अपने इस्लामिक सोच की जो कट्टरता है उसको जो है भारत पर मत मढ़िए, भारत पर मत चढ़ाइए जी। और साथ में उन्होंने ये चीज और कही इसमें साथ में कि जब वो 10 साल बाद बात कह रहे हैं तो इसके मतलब है कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि आप वोट नहीं करते हैं, आप जो है आज भी इसलिए वोट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री न बने। तो वो आपको मुस्लिम समाज को ये चेहरा दिखा रहे हैं कि देखो 2014 में तुम चाहते थे हम आए, 2019 में तुम और शिद्दत से चाहते थे हम आए, और 2024 में तुम मेरे खुले आम ये कह रहे हो, बोल रहे हो, तुम्हारा नेतृत्व बोल रहा है, या तुम ऐसे नेतृत्व के पीछे खड़े हो जो कि जो है मुझको मेरी जो धार्मिक भावनाएं हैं, मेरी जो विश्वास है, मेरा जो सनातनी आवरण है उस पे जो है छींटे मार रहा है, दाग कर रहा है। तुम उसके साथ खड़े होकर अपने आप को एक अलग से दिखा रहे हो, और उसके बाद भी मैं 2024 में और शक्तिशाली होकर आऊंगा। और अब के बाद जो है यदि अभी मुस्लिम समाज ने अपने आप में इसको नहीं समझा या अपने अंदर ही जो है अपनी अंतरात्मा में से प्रश्न उत्तर पूछने चालू नहीं किए, उत्तर लेने चालू नहीं किए, या मुस्लिम समाज ने आज भी अपने जो है जो अपने मुस्लिम जो उनका नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व हो चाहे धार्मिक नेतृत्व हो, उसके बाद तो उसी कहा में आकर जो है आज भी 2014 वाली पहले वाली सोच पे अडिग है। तो फिर इसका नुकसान उन्होंने कहा अगली पीढ़ी को, उन्होंने का मतलब ये हुआ कि जब ये पीढ़ी डैमेज होगी तो अगली पीढ़ी का तो ऑटोमेटिक डैमेज होगा। तो ये एक तरीके से मुझे इसमें यही याद आ रहा, जिस तरह श्री कृष्ण जब जो है कौरवों के पास पांडवों के पास गए थे, पांडवों का की ओर से गए थे और समझौता कराने गए थे, तब उन्होंने आखिरी प्रस्ताव रखा था कि हमको जो है कुछ नहीं 5 गांव दे दीजिए, पांडव उसी से खुश हो जाएंगे। तो मूलतः ये है मोदी जी ने जो है मुस्लिम समाज के सामने जो है 5 गांव का प्रस्ताव रखा है, और उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी दादा, आपने 47 से भी बात की और आपने इतनी बड़ी बात कही कि ये महाभारत के समय के काल का एक प्रस्ताव है, शांति प्रस्ताव है कि भाई
आप टकराना चाहते हो, ऑफ कोर्स इस्लाम जब से भारत पे आया है तब से टकराना चाहता है, बंटवारा कराया, पाकिस्तान ले लिया, अंदर अंदर दंगे होते रहे, सब कुछ होता रहा। प्लस जब सत्ता में रहा तब अपने नेतृत्व, चाहे कांग्रेस के माध्यम से, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां जो भ्रष्टाचार से सनी हुई हैं, राजनीति और पारिवारिक पारिवारिक पार्टियां हैं, सदैव मुस्लिम वोट बैंक उनके पीछे एकदम मजबूती से खड़ा रहा। और उन पार्टियों ने या उस नेतृत्व ने कभी भारत को या किसी प्रदेश को अराजकता भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। प्राइम एग्जांपल बिंग लालू, हियर बिंग मुलायम, और महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स एनसीपी, शरद पवार, बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। केंद्र में जब कांग्रेस को आप बहुत तगड़ा समर्थन देते हैं, आज भी राहुल गांधी के पीछे, राहुल गांधी की सारी ताकत का एक ही राज है, वो मुस्लिम वोट बैंक है। और एक जो भय था, अक्सर आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत सारे विपक्ष से उसके मुद्दे छीन लिए। ऑफ कोर्स एक कई सारे विकास के पैरामीटर्स के मुद्दे तो उन्होंने काम करके इतना दिखा दिया कि वो सब बात खत्म हो गई कि बिजली, सड़क, पानी पर आज की डेट में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि वो सब काम ऑलरेडी किए जा चुके हैं। एक विपक्ष के पास सदैव मुद्दा था जो जिससे मुस्लिम वोट बैंक को डरा के रखता था कि मोदी या हिंदुत्ववादी कोई भी सरकार आएगी तो तुमको काट देगी, मार देगी, खत्म कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, दंगे हो जाएंगे। पर 10 साल के मोदी जी के शासन में, और यहाँ तक कि जो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री जी लोग आए, यहाँ तक कि योगी जी जैसा एक, जो काफी जिनकी छवि बदनाम करके रखी गई थी कि एंटी मुस्लिम इमेज, तो इन लोग के कार्यकाल में भी शांति ही बनी हुई है, सुख समृद्धि बढ़ रही है, व्यापारी अपना काम कर सकता है आसानी से। और ये शांति और ये सुख और ये समृद्धि सबके लिए है, जैसा आपने बताया, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। तो दादा, इस बात पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या उस मुस्लिम वोट बैंक के जनमानस के उस हिस्से को भी एड्रेस किया है जिसको वाकई में ये कुछ होंगे ऐसे जिनको ये चाहिए, शांति चाहिए, परिवार की शांति चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए, जो भारतीयता के प्रति, भाई रहते भारत में है तो सनातन का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब वो इस्लामिक मोड ऑफ लाइफ में जाते हैं तब वो देखते हैं कि बच्चे जो है मदरसे की तरफ बढ़ रहे हैं या दंगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मौलानाओं के चंगुल में फंस रहे हैं, या भाई प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं। वो अंततः उनका पाकिस्तान या तालिबान या अफगानिस्तान हो जाना है। उससे बचने के लिए जो मुस्लिम समाज अपने आप को बचाना चाहता है, अपने बच्चों को, है तो इंसान ही, तो क्या उसको भी एड्रेस किया गया है कि गेट आउट ऑफ दिस रट, ये फिल्टर लगा लो अपने पे, अपने आप को सोचो कि सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, या भविष्य का टकराव चाहिए। देखिए, दादा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, वो मुस्लिम वर्ग के जितने भी, उस वर्ग में जितने उपवर्ग हैं, उन सबके लिए है। ये उनके लिए भी है जो आग भड़काते हैं, ये उनके लिए भी है जब आग भड़कती है या जो है मुस्लिम समाज की तरफ से जो है एक कोई गलत बात सामने आती है, तब उसकी आलोचना नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, और तटस्थ रहते हैं। तो तटस्थता का समय समाप्त हो गया, इसको यह समझिए। और इसको मैं दूसरी चीज से और जोड़ता हूँ। इसी इंटरव्यू में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जब एक प्रश्न पूछा गया कि आपका जो है देश के अंदर से और अंतर्राष्ट्रीय, भारत बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए भारत की प्रोग्रेस को, भारत के अंदर से और भारत के बाहर की जो शक्तियां हैं वो लगी हुई हैं। आप आप क्या समझते हैं ये कब तक चलता रहेगा? उसमें बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा ये 4 जून 2024 तक चलेगा। कह रहे 4 जून 2024 के बाद ना उनकी हैसियत रह जाएगी करने की, और ना जो है इसको हम स्वीकार ही करेंगे इसके बाद। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 साल के शासन के बाद, 10 साल में सारे चीजें करने के बाद, जितने भी कह सकते हैं तत्व चाहिए इस समस्या से जितने नट निपटने के बोल्ट लिए, जितने नट बोल्ट ढीले थे भारत के पुर्जे के, सब वो कैलिब्रेट कर चुके हैं। अब वो जो है मोदी 3.0 का मतलब यह है, अभी तक जो था डिप्लोमेसी, तटस्थता,
दो पैर पीछे खींच के जो है काम चलाना। 4 जून 2024 के बाद उन्होंने इस अपनी इस पुरानी चाल को तजने का फैसला कर लिया है। अब जो है एक्शन मोड में दिखेंगे आपको। एक्शन मोड ये नहीं कि तलवार लेके निकलेंगे, एक्शन मतलब ये है कि अब जो है बिना इसकी परवाह किए हुए कि क्या कीमत कितनी कीमत दी जा सकती है, कितना देना है, वो सब हिसाब किताब लगा चुके हैं। क्या कीमत उनको मालूम है, कीमत देनी है भारत को। और उनको ये भी मालूम है कि 2024 के बाद ये विप्लव काल का है, उनको मुझसे ज्यादा अच्छी तरह पता है। उनको मुझसे अच्छी तरह पता है कि अगले 2-3 साल में क्या पूरा विश्व आग में जलने वाला है। उन्होंने अब तक जो है जो भी किया इसीलिए कि भारत में आग ना लगे, जिसमें वो सफल रहे। अब जो है किसी को इजाजत नहीं देंगे इस बात की, खासतौर उस वक्त जब भारत का विपक्ष, विशेषतर कांग्रेस और उसका नेता राहुल गांधी खुलेआम जो है अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपनी भाषा से भारत में आग लगाने की प्रतीक्षा में जो है इधर उधर बोराया घूम रहा है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है उसके हाथ में जो है खुला हुआ ढक्कन के डब्बा है, इसमें पेट्रोल भरा है। वो चाहता है कि पेट्रोल गिरे और कोई आके माचिस लगाए। ये करेगा। मोदी जी को भी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह मालूम है कि यही होने वाला है। इसीलिए उन्होंने जो है मुस्लिम समाज के एक वर्ग को, जो कि मैं जानता हूं कि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो बराबर पिछले कई साल से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या वैसे भी, ये विचार हमेशा जो है मुस्लिम समाज को देते रहे हैं कि आप भी सुधर जाओ, नहीं तो इसका परिणाम आगे घातक होगा। अब जो है जो यदि 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, 10 साल तक कुछ नहीं किया, इसका अर्थ नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा। तुमको अपने मेन धारा में आना होगा। तुमको तुम्हारा जो दम्भ है कि जो है किसी को तुम रोक लोगे, वो दम्भ 2 बार चूर हो चुका है। और तीसरे बार चूर होने के बाद फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अंदर बिल्कुल ही क्लियर हैं। आप देखिएगा इस चीज को। ये चिंतन मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए, विशेषतः जो मुस्लिम समाज का 90-95% जो मौन रहता है, जो है जो ठीक है दिल से जानता है कि उसके मुल्ला मौलवी और उसके नेतृत्व मुस्लिम समाज का नेतृत्व गलत बात कह रहा है, लेकिन उसको जो है उसका वो विरोध नहीं कर पाता है वो सामने। लेकिन आज कीमत देनी होगी। देखिए, जब मैं आपको बंगाल में कहता हूं कि बंगाल के हिंदू को सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा और सबसे ज्यादा कीमत देगा, तो इसलिए देगा कि 50 साल से जो है उन्होंने एक गलत राह पर चलते रहे। जब भी मौका आया चिकन आउट हो गए, नहीं कर पाए, या वहां के अभिजात वर्ग का एकदम था, तो कीमत भी फिर देनी पड़ती है। इसकी नहीं कि मैंने किया तो वो नहीं, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जमात को, उसके और क्या होगा। यही मुसलमान समाज में भी होने वाला है। मुसलमान समाज में यही होगा कि आप मौन रहे हैं, तटस्थ रहे हैं, आनंद लिया है आपने उस तटस्थता का, तो उसकी कीमत भी आपको अपने नेतृत्व की जो हाथ में माचिस लगाए घूम रहा है या अराजकता की बात कर रहा है या उपद्रव करने के दिल में आकांक्षा रखता है, खुलेआम जो है प्रधानमंत्री मोदी के को जीने मारने की बात करता है। और जो है अपनी दुआओं में जो है जो इसकी कामना करता है कि जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने या उनकी जीवन की लीला समाप्त हो जाए। ये सब अपने कामना करते हैं। तो उसका उत्तर यही है कि जो आप ये कामना करते हैं ये नहीं हो रहा है, इससे अब निकलिए। अब ये जो कामना भी करते हैं और तटस्थ रहे, तो कीमत आपको देनी। तो ये हम उसी में जा रहा है। ये बेसिकली 5 गांव का जो है, फिर कहूंगा अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कि मोदी जी ने जो है मुस्लिम समाज को 5 गांव का एक ऑफर दिया है और उनको एक सीख तो नहीं कहूंगा, उनको एक मशवरा दिया है आत्ममंथन करने का। और उस आत्ममंथन को फैसिलिटेट करने के लिए वो स्वयं तैयार है। लेकिन यदि ये आत्ममंथन नहीं होता है तो निश्चित मानिए, जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत में ऐसा कुछ नहीं जो निजी जीवन में या वर्तमान में नहीं होता। उस काल में जो है द्वापर में जो है कुरुक्षेत्र था। मैं बार बार कहता हूँ कि 4 जून 2024
हमारा इस वर्तमान का कुरुक्षेत्र है। उसके बाद जो है पाला बदलने के पहले दिन की सुबह होगी, वो उससे पहले जिसने पाला बदल लिया वो बदल लिया, उसके बाद जो है पाला बदलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, एक हम भयावह स्थिति के लिए जा रहे हैं। ये डिकोडिंग आप समझ लीजिए। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, और मेरी अंत में यही कामना है कि मुस्लिम समाज जो विशेषतः तटस्थ रहने की बात करता है या अपने को सेक्युलर के पीछे छुपाता है, उसको जो है मोदी जी के एक एक वाक्य को जो है कई बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोर्स करेक्शन करना चाहिए, नहीं तो अब उनके पास समय नहीं रहा है। जी, और यह तो ये बड़ी बात आपने कही, और आपने कहा कि महाभारत में वो ऐसा कुछ नहीं है जो आज के जीवन में नहीं दिखता है। महाभारत में सबसे बड़ी एक चीज है जिसके नाम पर ही उसका नाम पड़ा, दैट वाज महायुद्ध, महाभारत। भगवान बचाए ऐसे युद्ध से भारत को, पर अगर आवश्यकता हो कि भारत के स्वर्णिम आगे के लिए काल के लिए उसकी आवश्यकता पड़े तो वो भगवान ही जानते हैं, उसमें हम लोग का कोई न से है न हम उसके, हाँ हो सकता है हम उससे कहीं ना कहीं कोई निमित्त हो, अपने आप को भी समझे। मोदी जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है यह मुस्लिम समाज को तो एड्रेस किया ही गया है, वो हर उस समाज को किया गया है जो भारत के विरोध में सदैव रहा है, जो अपने कर्मों से, अपने जो न करने से भी, न बोलने से भी यह इंश्योर करता है कि भारत के प्रति जो बुरा हो रहा है वो होता रहे। यह अब नहीं होने दिया जाएगा। और मुझे लगता है जो आपने बात कही थी कि 4 जून 2024 के बाद अब एक स्ट्रॉन्गर फेस मोदी जी का हम देखने जा रहे हैं, जो रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नहीं रहेंगे। बाबा पुष्कर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक इतनी जरूरी बात बताई है। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मोदी जी एवर सेड, और इसको समझने का, समझाने का प्रयास पुष्करता बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत क्लियरली पता चल रहा है वेयर वी आर हेडेड। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, सब तक पहुंचाएं, बड़ा जरूरी। थैंक यू सो मच पुष्करता। राम राम। राम राम भैया, राम राम।